देखिए, एक तरफ बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम मंचों पर बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं और तमाम निवेश की भी बात कर रहे हैं कि यूपी में तमाम निवेश हुआ है इस सरकार में। लेकिन एक दूसरा दर्पण भी है, जब शुरुआत होती है कि संगठन सरकार में कौन बड़ा है, तब ये होता है कि ये तो घरेलू मामला था। फिर इसके बाद निकल कर आता है ब्राह्मण वर्ग के जो विधायक वो अलग बैठक करते हैं, उसको लेकर भी आता है कि ये घरेलू मामला था। इसके बाद शंकराचार्य विवाद को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेताओं की बयानबाजी अलग अलग निकल कर आती है। इसके बाद अब करंट के मुद्दों पर आ जाता हूं तो जाट समुदाय को लेकर आपके ही कद्दावर नेता जो है सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि लोधी समाज को समुचित प्रतिनिधित्व देने की मांग वो कर रहे हैं, कह रहे नहीं मिल रहा है। संजय निषाद जी अलग मंच पर रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उन्हीं के शब्द हैं ये। तो ऐसे में जब ये खींचतान हो रही है और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और 2027 में भी हम सरकार बनाएंगे, कैसे बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। राघवेंद्र जी। जी शोभित जी, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहता हूं, ये बगावत नहीं, पार्टी के भीतर सामाजिक संवाद की बात करना कोई बगावत नहीं। और रही बात, ये भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये केवल एक परिवार की पार्टी नहीं है। हम सर्व समाज का समर्थन करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। अब आप आ जाइए बालियान जी पर। बालियान जी ने यही तो कहा कि जाट शब्द हटाने पर नाराज होना और साक्षी महाराज जी का लोधी समाज की हिस्सेदारी की बात करना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामाजिक वर्ग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन राघवेंद्र जी, बात रखने की स्वायत्तता जाती है और निश्चित रूप से वही पार्टी बड़ी पार्टी बनकर आती है जिसमें इस तरीके की आजादी होती है। इस तरीके की आजादी वहां पर है। और अखिलेश जी की पार्टी में अखिलेश जी उनके सर्वे दूसरा बोलेगा। अखिलेश जी तो कहते हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी के उस बयान का क्या हुआ जिसमें अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, कांग्रेस से बचकर रहना। अरे भाई, आप उन्हीं के साथ गलबैया डालते हैं। राघवेंद्र जी, बात रखना और ताकत दिखाना दोनों में बहुत अंतर है। कितना माना राघवेंद्र जी, एक सवाल मैं इसमें ऐड कर लेता हूं, जवाब दे दीजिए। बात रखना और ताकत दिखाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। आपने आधा बयान कोट किया है, मैं पूरा बयान बता देता हूं। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि वो सियासी ताकत दिखाते हुए कह रहे हैं कि सरकार और संगठन में हमें समुचित भागीदारी चाहिए। ये समाज पूरी तरह राष्ट्रवादी है, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे समाज के लोग राज्यसभा में जाने चाहिए, एमएलसी, गवर्नर और मुख्यमंत्री बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रेशर नहीं बनाते, पर सरकार को दिखाना चाहते हैं कि लोधी समाज का सम्मान पार्टी में रखना है। ये ताकत दिखा रहे हैं, ये बयान वो बात नहीं रख रहे। आप ही कह रहे हैं ना जी, कि उन्होंने कहा हम प्रेशर नहीं बनाते, हम प्रेशर नहीं बनाते, ये तो कह रहे हैं आप ना। लेकिन अब बनाएंगे, लेकिन अब बनाएंगे। सुनिए सोभित जी, मेरी बात सुनिए जी। देखिए, ऐसा है, आप ही की बात को मैं कोट करते हुए कह रहा हूं कि आपने कहा कि प्रेशर नहीं बनाते। तो देखिए, ये प्रेशर बनाने में प्रेशर कुकर हो जाता है आदमी। और इसी द्वंद्व से समाजवादी पार्टी विघटित हो गई और इसी द्वंद्व से जो बसपा थी, बहुजन समाज पार्टी, ये प्रेशर कुकर बनकर सब लोग रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए स्वायत्त से अपनी बात बेच के, माननीय त्रिपाठी जी हमारे चैनल पर बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, शर्मा जी हैं, मैं नहीं जानता ब्राह्मण समाज से वो भी हैं। अपनी बात हर एक को रखने का अधिकार होना चाहिए, राघवेंद्र जी, लेकिन प्रेशर बनाने का अधिकार किसी को अभी तक बात जो है, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। इसीलिए आगे बढ़ती फिर सवाल उठता है कि ब्राह्मण वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है, उसका आंदोलन सड़कों पर नजर आ रहा है। लोधी समाज को लेकर साक्षी महाराज प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहा है। जाट को लेकर संजीव बालियान का बयान फिर निकलकर सामने आ रहा है। क्या ये तीनों वर्ग
बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये सवाल उठकर निकलकर सामने आएगा, फिर क्या कहेंगे जी? ये ऐसा है, मैंने क्या कहा, हर वर्ग को, शोभित जी मैं आपको भी उसमें शामिल करता हूं जी। अभी शर्मा जी ने कहा कि बड़े बड़े पदों पर वो बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वहां पर ये बैठे हैं, वो बैठे हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतवर्ष में क्या है, लोकतंत्र है ना, तभी तो ये अधिकार है, और ये अधिकार न किसी से छीना जाता है और न छीना जाएगा। ये अधिकार सबको है, सीमित रूप से अपनी बात रखने का अधिकार। अभी आपने ही अपने चैनल पर खुद शोभित जी स्वीकार किया कि उन्होंने कहा कि प्रेशर ना बनाते हुए, भाई अपनी बात कहने का अधिकार जगदीश जी को भी है, अपनी बात कहने का अधिकार शोभित जी को भी है, और अपने उचित फोरम पर बात कहने का अधिकार सभी को है। तो वो अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात चुनाव के टाइम कह रहे हैं, तो उनके लोगों को यही मूल विषय है कि चुनाव के समय ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही। राघवेंद्र जी, को मंत्री बनाया जाए, लेकिन प्रेशर नहीं है, उन्होंने माना इस बात। ठीक है, जवाब